देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ाया था और मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों ने दो टाइप किया था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीन टाइप कर दिया था क्वेश्चन का। टाइप 1 का प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, टाइप 2 का भी बता दिया था और टाइप 3 का भी बता दिया था। अब देखिए आज के लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं वो टाइप 4 वाला प्रॉब्लम करने वाले हैं कि चौथे टाइप की प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है मॉडुलस फंक्शन। तो आइए टाइप 4 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखिए टाइप 4 का जो प्रॉब्लम है, टाइप 4 ये आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया मॉड fx लेस देन k, मतलब मॉड fx जब k से छोटा होगा तो fx मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, ये सब आपको सॉल्व करने आ रहा है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, जरा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि मॉड x लेस देन 2, अरे कि बताइए कि x के किस वैल्यू के लिए मॉड x जो है 2 से छोटा हो, मतलब x कहां से कहां लाई करेगा कि मॉड x 2 से छोटा हो। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर मॉड x लेस देन 2 है तो इसका मतलब है कि x को -2 से बड़ा होना पड़ेगा और 2 से छोटा होना पड़ेगा, तब जाकर के मॉड x जो है ना हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब x की वैल्यू अगर -2 से 2 के बीच में रहेगी तब इसका मॉड 2 से छोटा होगा। सिंपल सी बात है, आप सोचिएगा अगर मान लीजिए x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में ना होकर के मान लीजिए -3 की तरफ अगर हम चल जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू -3 लेता हूं, अगर मैं x का वैल्यू -3 लूंगा तो इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव दे देगा +3। और बताइए आपको पता है कि 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है, तो ये छोटा कहां है, छोटा नहीं था। आप देख रहे हैं कि जब हम x के वैल्यू को -3 ले रहे हैं, ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू को -3 ले रहे हैं तो -3 लेने पर इसका मॉड वैल्यू क्या आ रहा है, इसका मॉड वैल्यू 3 आ रहा है, जो कि 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड x 2 से छोटा, कारण कि x कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए कि इसकी मॉड वैल्यू 2 से छोटी हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगा तब जाकर के मॉड x उसका मॉड वैल्यू 2 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे -2 से इधर -1 आता है, ठीक है ना, -2 के राइट साइड में क्या है, -1। तो अगर हम -1 के मॉड वैल्यू की बात करें तो -1 का मॉड वैल्यू कितना आएगा, और देखिए 1 2 से छोटा है, ये 2। अरे समझ, उसी तरह से 0 लीजिए तो 0 भी 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें +3 की तो +3 का मॉड 3 आएगा जो कि बड़ा हो जाएगा 2 से। तो इस वजह से बच्चों जब कभी भी मॉड x लेस देन 2 इसका मतलब x -2 से 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। उसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि मॉड x लेस देन √3, ठीक है ना, मॉड x लेस देन √3, तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि x जो होगा ना x इज ग्रेटर देन -√3 एंड लेस देन √3, मतलब x जो है -√3 से √3 के बीच में लाई करेगा। आ रहा समझ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होता है, इस इक्वालिटी को सॉल्व करने का दो कंडीशन होता है। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बता रखा है आपको ये बात कि हम किस पे फोकस करते हैं, हमारा फोकस किस पे होता है, k पे। किस पे, k पे। कांस्टेंट कैसा है, देखिए अगर बच्चों अगर k 0 से बड़ा हो मतलब k पॉजिटिव हो, अगर k पॉजिटिव हो, देखिए इस केस में k पॉजिटिव, इस केस में k क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब k पॉजिटिव होता है तो मॉड fx लेस देन k में fx जो है, fx ये लाई करेगा -k से k के बीच में, मतलब fx कहां से कहां लाई करेगा, -k to k इनके बीच में लाई करेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मॉड x लेस देन 2, तो देखिए मॉड x लेस देन 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे 2 कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए x जो है -2 से 2 के बीच में। यहाँ पे मॉड x लेस देन √3 कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए x जो है -√3 से √3 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, मतलब fx जो होगा वो -k से k के बीच में लाई करेगा। अब दूसरा कंडीशन, जैसे मान लीजिए अगर कल को k हो जाए नेगेटिव, k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब बच्चों k नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा। जब k नेगेटिव हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, k नेगेटिव होगा तो एक बात बताइए, जैसे मैं इसको भी एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि मॉड x लेस देन -2,
मॉड एक्स लेस देन माइनस टू। अब आप बताइए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो दुनिया में कभी पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है क्या? नेवर, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आज ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव से छोटा हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब जब k 0 से छोटा होगा तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यानी इसका आंसर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो इसमें x कैसे बिलोंग करेगा, 5 को बिलोंग करेगा। क्यों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी नहीं हो सकती है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आया समझ में? क्लियर? चलिए, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इस टाइप 4 में एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया मॉड fx लेस देन के। अच्छा एक बात बताओ, इस चीज को मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा, ठीक है ना। हम लोग छठे टाइप नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे, टोटल 6 टाइप है इस मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है ना। टोटल 6 टाइप का प्रॉब्लम इसमें पूछा जाता है। तो लास्ट वाले टाइप में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड बातें करेंगे, तो वहां पर मैं ग्राफिकली भी इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। तो वहां पे और क्लियर होगा, अभी भी हो रहा होगा, लेकिन चलिए उससे भी घबराने की बात नहीं। अब हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये आप लोगों को समझ में आया टाइप 4 का ये जो पार्ट था कि कैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी टाइप 4 में दूसरा पोर्शन जो है क्वेश्चन का, वो कैसे पूछ सकता है वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि मॉड fx ग्रेटर इक्वल टू k, ऐसे पूछ लिया मॉड fx ग्रेटर इक्वल टू k। तो इसमें भी दो कंडीशन बनता है, एक जब k 0 से बड़ा हो और दूसरा जब k 0 से छोटा हो। मतलब कांस्टेंट नंबर 0 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा और कांस्टेंट नंबर 0 से छोटा हो जाए तब क्या होगा। देखिए मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2, बताइए कि x की किस वैल्यू के लिए मॉड x 2 से हमेशा बड़ा या फिर बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप सोचना स्टार्ट करोगे। तो अच्छा, मॉड x हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि x जो है ना 2 से बड़ा और बराबर होगा, 2 से बड़ा होगा तब जाके इसकी मॉड वैल्यू 2 से बड़ी होगी, या फिर और x की वैल्यू अगर -2 से छोटी हो जाए तो भी इसकी मॉड वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। आ समझ में? मतलब ये भी केस पॉसिबल है और ये भी केस पॉसिबल है। यहाँ पे टर्म आ रहा है और, ध्यान दीजिएगा, और या तो ये होगा या फिर ये होगा। दोनों ही केस में इसकी मॉड वैल्यू 2 से बड़ी होगी। करके देख सकते हैं आप, x का वैल्यू 2 से कोई बड़ा नहीं, 3, तो 3 का मॉड वैल्यू 3 होगा और 3 2 से बड़ा है। x की वैल्यू -2 से कोई छोटी लीजिए, -3, तो -3 का मॉड वैल्यू 3 आ रहा है, वो भी 2 से क्या है, बड़ा है। इस वजह से x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तब जाके इसका मॉड वैल्यू जो होगा वो 2 से क्या होगा, बड़ा या बराबर। समझ रहे हो ना? अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि चूंकि मॉड fx जो है ये ग्रेटर इक्वल टू k, इसका मतलब जब k 0 से बड़ा होगा तो fx को क्या होना पड़ेगा, दो कंडीशन, fx ग्रेटर इक्वल टू k, fx या तो k से बड़ा या बराबर होगा और fx लेस इक्वल टू माइनस k, ठीक है। तो दो कंडीशन है, जब k पॉजिटिव होगा तब। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, या तो fx को k से बड़ा होना पड़ेगा या फिर fx को k से -k से छोटा होना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन होगा, इन दोनों कंडीशन में इसकी मॉड वैल्यू जो होगी वो k से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पे टर्म आ रहा है और, तो बच्चों और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब यूनियन। तो आप इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो और फाइनली क्या करते हो, इनका यूनियन लेते हो। तो इनका यूनियन लेने से हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए हम रिजल्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि k 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा वाला एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि मॉड x
ग्रेटर इक्वल टू -2, मॉड x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे k क्या होगा, k कैसा है, नेगेटिव है। करेक्ट बताइए x के किस वैल्यू के लिए मॉड x जो है वो -2 से बड़ा या बराबर है। तो आप खुद सोचो भैया कि कोई x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, चाहे नेगेटिव की कोई नंबर चाहे पॉजिटिव की। जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू -1 लेते हैं तो -1 का मॉड वैल्यू क्या आएगा 1, x की वैल्यू -2 लेते हैं, -2 की मॉड वैल्यू क्या आएगी 2, x की वैल्यू -3 लेते हैं, -3 का मॉड वैल्यू क्या आएगा 3। तो हमेशा देख रहे हो ना, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब ये कैसा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये कैसा नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर। तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बड़ा है। तो यार ये तो सत्य है ना, पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। आर समझ में, बराबर तो नहीं हो सकता है बट बड़ा हमेशा होगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बड़ा होगा, ठीक है। और जब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x जो है वो ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। समझ गए ना, मतलब ये x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट सत्य है। x की वैल्यू कुछ भी हम रख देना तो इसका मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। तो आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर, ओके। तो आप इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये जो कॉन्सेप्ट समझाया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और मैं इस पर आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। तो वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मॉड 2x - 1 लेस इक्वल टू 3। किस टाइप का प्रॉब्लम है, तो टाइप 4 का प्रॉब्लम है। और कौन सा प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपको बताया, मॉड x लेस देन के बताया था मैंने। तो चलिए लेस इक्वल टू के भी हम लिख सकते हैं, मॉड x लेस इक्वल टू के। तो मॉड x जो है किसी संख्या का मॉड, मतलब कह रहे हैं कि ये x की किस वैल्यू के लिए मॉड x जो है वो k से छोटा या फिर k के बराबर हो। तो आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए, -k से k के करना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी है इसलिए मैं इक्वालिटी भी दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होता तो ये मैं इक्वालिटी नहीं होता। आ समझ में ना, तो इसलिए अगर मॉड x लेस इक्वल टू k है तो x को बच्चों -k से k के बीच में होना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्टेटमेंट सत्य होगा। आ समझ में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मॉड 2x - 1 लेस इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x की जगह क्या है, x की जगह है 2x - 1। तो बच्चों मैं यहाँ से बोलूंगा कि 2x - 1 जो है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू कितना, -3 एंड लेस इक्वल टू 3। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, -3 से 3 के बीच में होना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेटमेंट सत्य होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलिए क्या करते हैं, डबल साइडेड इनइक्वालिटी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सीखिए जरा। ये हालांकि मैंने ये पहले आप लोगों को करा दिया है, लेकिन फिर भी देखिए, दोनों तरफ 1 जोड़िए, इधर भी 1 जोड़ेंगे, इधर भी 1 जोड़ेंगे और इधर भी 1 जोड़ेंगे, क्या बनेगा 2x - 1 + 1 खत्म, लेस इक्वल टू 3 में 1 ऐड करोगे तो 3 + 1 कितना 4, एंड ग्रेटर इक्वल टू -3 में 1 ऐड करो कितना आएगा -2। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ से आएगा x लेस इक्वल टू 2 4/2 कितना 2, एंड ग्रेटर इक्वल टू कितना -1। मतलब देख रहे हैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 2 के बीच। मतलब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2। समझ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखना, समझिए नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, मॉड x - 3 ग्रेटर देन, करेक्ट। मॉड x - 3 जो है ये 2 से क्या है, बड़ी, ठीक है। तो मॉड x - 3 ग्रेटर देन टू होने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड x ग्रेटर देन k, तो जब मॉड x ग्रेटर देन k की प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें क्या करते हो, या तो x, ठीक है ना, या तो x k से बड़ा होगा और x - k से क्या होगा, छोटा होगा, तब जाके ये स्टेटमेंट अंडरस्टूड होगा। तो वही वाला केस है, मॉड fx ग्रेटर देन k वाला। यहाँ पे दो कंडीशन, क्या x - 3, पहला कंडीशन x - 3 ग्रेटर देन k, x - 3 k से बड़ा हो जाए, और या फिर x - 3 जो है
वो -2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। k के जगह 2 ऐसा हो जाएगा। तो x -3 या तो 2 से बड़ा हो जाए या फिर x -3 -2 से छोटा हो, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अच्छा अगर x -3 2 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे x इज लेस देन क्या होगा, दोनों तरफ 3 ऐड करिए, ये +3 -3 खत्म और -2 + 3 कितना 1। देखा है कि x 5 से बड़ा और ये कह रहा है कि x 1 से छोटा, दोनों केस का क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो x 5 से बड़ा का मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी और x 1 से छोटा का मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से 1। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से 1 यूनियन ओपन इंटरवल 5 से इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर। तो ये दोनों छोटा छोटा एग्जांपल मैंने लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। देखिए मैंने सीधे 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। जैसे ये कह रहा है कि mod x -1 लेस देन -2, तो आप बताइए कौन सा केस है, ये केस बन रहा है ये वाला mod fx लेस देन k, mod fx लेस देन k और यहाँ पे k क्या है, नेगेटिव। आ रहा समझ में? तो देखिए ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये एक ऐसा नंबर है नेगेटिव। बच्चों बताइए क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 2 मॉड लगा हुआ है, एक तो मॉड लगा है mod x -1 पे और एक मॉड लगा है mod x -1 -2 पे, 2 मॉड लगा हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें कौन सा केस है, तो ये केस ये वाला है, mod fx लेस इक्वल टू k, ये वाला केस है। तो आप लोग याद होगा इस केस में क्या करते हैं, देखिए fx की जगह कौन बैठा है, fx की जगह इस बार ये पूरा fx है। तो आप बताइए fx को कहां से कहां लाई करना पड़ेगा, तो fx को -k से k में लाई करना पड़ेगा। चलिए लाई कराते हैं, मतलब ये होगा mod x -1 का mod -2, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू कितना -5 एंड लेस इक्वल टू कितना 5, मतलब इसकी वैल्यू जो है -5 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करते हैं कितना +2, तो देखिए क्या बनेगा mod x -1 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 5 + 2 कितना 7 और -5 + 2 कितना -3। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पे डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, ठीक है, डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देखिए अगर इस वाले की बात करें, इस वाले ये तरह की mod x -1 ग्रेटर इक्वल टू -3, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू होगा बच्चों। आ रहा समझते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ये x की कोई भी वैल्यू लो, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, मतलब इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। x जो है क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। दूसरी इनइक्वालिटी है, ये कह रहा है कि mod x -1 लेस इक्वल टू 7, इसको मैं सेपरेटली थोड़ा सॉल्व करता हूं। देखिए ये है mod x -1 लेस इक्वल टू 7, तो यहां पे आपको पता चल रहा है कौन सा केस है, ये mod fx लेस इक्वल टू k। तो इसमें आप क्या करते हो, fx को -k से k के बीच में लाई कराते हो, मतलब क्या बोलेंगे कि x -1 जो है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू -7 एंड लेस इक्वल टू 7। क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड कीजिए, तो x इज लेस इक्वल टू 8 एंड ग्रेटर इक्वल टू कितना -6, मतलब x की जो वैल्यू है वो -6 से 8 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए फाइनली हम क्या करते हैं, फाइनली हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ही लोगे। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा तो दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन यही मिलेगा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -6 से 8 एंड दिस इज योर आंसर। तो समझ गए आपको कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस तरह के मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले आप ये देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। हालांकि mod ऑफ
मॉड x माइनस 1 माइनस 5 इसका मॉड ग्रेटर इक्वल टू 2। यहाँ पे दो मॉड लगा हुआ, एक यहाँ पे मॉड और एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है आप समझिए जरा, ये इस टाइप का प्रॉब्लम मॉड fx ग्रेटर देन k टाइप का प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप करते हो कि fx जो होगा वो k से क्या होगा, जब k पॉजिटिव होता है तो देखिए यहाँ पे k पॉजिटिव है तो fx या तो k से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन होगा ये भी fx जो होगा वो माइनस k से छोटा या बराबर होगा। इन दोनों केस में मॉड fx होगा हमेशा k से क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए दोनों कंडीशन लगाते हैं। तो बताइए यहाँ पे fx की जगह क्यों है, तो यहाँ पे बच्चों fx की जगह ये दिख रहा है ना, ये fx की जगह। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो है ना मॉड x माइनस 1 माइनस 5 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू k, पहला कंडीशन, 2 से बड़ा और बराबर होगा। और या फिर ये माइनस 2 से छोटा या बराबर होगा, यानी मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लेस इक्वल टू कितना, माइनस 2, ठीक है। दो कंडीशन होगा। अब चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 5 ऐड करता हूँ तो ये बनेगा मॉड x माइनस 1 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना 7, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए मॉड x माइनस 1 दिस इज लेस इक्वल टू, दोनों तरफ 5 ऐड कीजिए तो माइनस 2 प्लस 5 कितना 3, ठीक है। अब देखिए ये फिर वही वाला प्रॉब्लम है, मॉड fx ग्रेटर इक्वल टू k, ठीक है ना। मॉड fx ग्रेटर इक्वल टू k में क्या होता है, fx या तो k से बड़ा या बराबर होगा या फिर fx माइनस k से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे फिर दो कंडीशन, x माइनस 1 या तो 7 से बड़ा होगा और फिर x माइनस 1 या तो माइनस 7 से छोटा होगा। और यहाँ पे बताइए ये तो ये वाला कंडीशन है ना, मॉड fx लेस इक्वल टू k। तो जब मॉड fx लेस इक्वल टू k होता है तो k पॉजिटिव हो तो क्या होता है, fx जो है वो माइनस k से k के बीच में लाई करता है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 जो है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3 एंड लेस इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो होगा x इज ग्रेटर इक्वल टू 8 और यहाँ पे आएगा x इज लेस इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 कितना माइनस 6 और यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर इक्वल टू, दोनों तरफ 1 जोड़िए तो माइनस 3 प्लस 1 कितना माइनस 2 एंड लेस इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना 4। अब देखिए ये कह रहा है कि x ग्रेटर इक्वल टू 8, ये कह रहा है x लेस इक्वल टू 6 और ये कह रहा है कि x माइनस 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेगा। इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली यूनियन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि x जो है 8 से बड़ा है मतलब क्लोज इंटरवल 8 से इंफिनिटी होगा और या फिर x जो है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 क्लोज इंटरवल और या फिर x जो है माइनस 2 से क्लोज इंटरवल माइनस 2 से 4। अगर हम इन तीनों का यूनियन लें और है तो और मतलब क्या बोला था मैंने यूनियन, तो इन तीनों का यूनियन लीजिए। तो जब तीनों का यूनियन लेंगे तो बताइए क्या आएगा, तीनों का यूनियन आएगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 क्लोज यूनियन माइनस 2 से 4 क्लोज इंटरवल माइनस 2 से 4 यूनियन क्लोज इंटरवल 8 से इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अब देखिए बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। और इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाइएगा, घर पे मेहनत कीजिएगा और इस क्वेश्चन को पहले मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसके बाद ही मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा अगला, ठीक है ना। टाइप 5 का प्रॉब्लम इसके बाद ही कराऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं इन सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग उस पर कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को पहले मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, इसके बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है ना। तो जस्ट ये सिर्फ आपका एक दिन का होमवर्क है, आपके पास पूरा एक दिन समय है, इस पे अटेम्प्ट कीजिएगा, भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में पहले इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इसके बाद टाइप 5 का प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा मॉडुलस इनइक्वालिटी को, मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।